होम लोन की ईएमआई चुकाने का बोझ अब नहीं पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर इस ट्रिक से घर खरीदते हैं तो जी हाँ दोस्तों, बड़े काम की चीज़ है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। होम लोन, आज के समय में घर या फ्लैट की कीमतें इतनी अधिक हैं कि इसे अपनी बचत से सीधे खरीदना आसान नहीं है। इसलिए लोग होम लोन की मदद से ये काम करते हैं। लेकिन होम लोन एक लंबी अवधि का लोन होता है, इसलिए इसे लेने में तो कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जब ईएमआई चुकानी होती है तो स्थिति और ख़राब हो जाती है। कई बार लोग महंगा घर खरीदते हैं और बैंक से इतनी बड़ी रकम लोन के रूप में ले लेते हैं कि हर महीने उसकी ईएमआई का इंतज़ाम करना मुश्किल हो जाता है। और अगर ईएमआई समय पर चुका भी दी जाए तो घर का बाकी बजट गड़बड़ा जाता है। इस स्थिति से बचने के लिए आपको एक खास रणनीति अपनानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ जानिए वो फॉर्मूला जो आपको बताएगा कि आपको अपनी आमदनी के हिसाब से कितना महंगा घर खरीदना चाहिए। घर खरीदते समय बिल्डर को कितनी डाउन पेमेंट देनी चाहिए और बैंक से कितना लोन लेना चाहिए और किस अवधि के लिए, जानेंगे सारी जानकारी विस्तार से। आगे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, घर खरीदते समय इस फार्मूले को अपनाएं। जब भी आप अपने लिए घर या फ्लैट खरीदें तो इस खास फार्मूले 3 20 30 40 का इस्तेमाल करें। अगर आप इस फार्मूले के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो न तो आपको ईएमआई का बोझ परेशान करेगा और न ही घर का बजट बिगड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, समझे इस फार्मूले को कैसे लागू करें। आइए जानते हैं आगे। 3 का अर्थ। इस फार्मूले में 3 का मतलब है कि आप जो भी घर खरीदने जा रहे हैं उसकी कीमत आपकी कुल सालाना आय के 3 गुना से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आपका सालाना पैकेज 10 लाख रुपए है तो आप 30 लाख रुपए तक का घर या फ्लैट खरीद सकते हैं। और अगर आपका पैकेज 15 लाख रुपए है तो आप 45 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि किसी भी हालत में कीमत पैकेज से 3 गुना से ज़्यादा न हो। जी हाँ दोस्तों, अब जानते हैं 20 का मतलब। फॉर्मूले में 20 का मतलब लोन की अवधि से है। होम लोन 10, 15, 20, 25 या 30 साल के लिए लिया जा सकता है। आप जितनी लंबी अवधि के लिए लोन लेंगे ईएमआई उतनी ही कम होगी, लेकिन आपको बैंक को उतना अधिक ब्याज देना होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में नुकसान आपका ही है। अतः ऋण की अधिकतम अवधि 20 वर्ष ही होनी चाहिए। आप 20 साल की अवधि में आसानी से अपनी ईएमआई का भुगतान कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब जानते हैं 30 का मतलब। 30 का मतलब है कि आपकी ईएमआई, आप जो भी कमाते हैं, आपकी ईएमआई आपकी कमाई के 30% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आपको हर महीने 75,000 रुपये सैलरी मिलती है तो आपकी ईएमआई 22,500 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर यह इससे कम है तो आपके लिए बेहतर है। जी हाँ दोस्तों, अब जानते हैं 40 का मतलब। जी हाँ दोस्तों, 40 का मतलब है आपका डाउन पेमेंट। जब भी आप कोई फ्लैट खरीदते हैं तो आपको उसका डाउन पेमेंट करना पड़ता है। हालांकि आप घर के लिए 10 या 20% डाउन पेमेंट दे सकते हैं और बाकी रकम का इंतज़ाम होम लोन के ज़रिए कर सकते हैं। लेकिन इससे आपको होम लोन की रकम बढ़ जाएगी और ईएमआई का बोझ भी बढ़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए 40% तक डाउन पेमेंट करने की कोशिश करें। मान लीजिए कि आपकी सालाना आय 10 लाख रुपए है और आप 30 लाख रुपए का फ्लैट खरीदते हैं तो आपको लगभग 12 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करना चाहिए। ऐसे में आपको सिर्फ 18 लाख रुपए का लोन लेना होगा। ऐसे में जो ईएमआई बनेगी वह इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि आप उसे आसानी से न चुका सके। जी हाँ दोस्तों, आगे जानते हैं उदाहरण के आधार पर। उदाहरण से समझे कि फॉर्मूला कैसे लागू होगा। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए आपका पैकेज 9 लाख रुपए है। आपने 27 लाख रुपए में
एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। इसके लिए आपको 10,80,000 रुपये का डाउन पेमेंट देना होगा। आप 16,20,000 रुपये का होम लोन लेंगे। अब अगर आप SBI से यह होम लोन 20 साल के लिए लेते हैं तो SBI होम लोन कैलकुलेटर के मुताबिक आपको 9.55% की ब्याज दर से EMI के तौर पर 15,153 रुपये प्रति माह चुकाने होंगे। यह एक ऐसी रकम है जिसे आप बहुत आसानी से चुका सकते हैं। अगर समय के साथ ब्याज दर बढ़ती है और इसका असर आपकी EMI पर पड़ता है तो भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, यह थी संपूर्ण जानकारी। नीचे दिए गए इतने सारे विकल्प के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एडवाइस, टिप्स सब कुछ आपको मिलती रहेगी इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए बेल आइकन दबा लें। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद।